हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का पेपर है 2 दिन के बाद और मैं एज़ यूजुअल रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो आज एक और नया वीडियो इसी सीरीज़ में लेके आया हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टॉपिक से रिलेटेड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार एग्जाम में आता है, फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करना, बट क्वेश्चन जो है वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स में होगा, मतलब रियल नंबर्स नहीं होंगे, 5, 6, 2 नंबर्स नहीं होंगे, ए बी में होगा। तो उनकी क्या टेक्निक है, लेट्स सी। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसमें आपको समझाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड एक्स बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। जब आर्बिट्री कांस्टेंट में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करनी है तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ ब्रैकेट आएगा, तो पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूं। और दूसरा है जिसमें बीच में ब्रैकेट नहीं आएगा, राइट हैंड साइड मतलब सी वाली जगह पर कुछ ऐसा कांस्टेंट होगा कि वो फैक्टराइजेशन हो सकता होगा, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो सकती है। तो ए पार्ट अब आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 टर्म्स आ गई, 2 की ग्रुपिंग कर दो। इन दोनों में x कॉमन ले लो, जैसा कि आप फैक्टराइजेशन के लिए करते हो। और इन दोनों में x तो कॉमन होता नहीं है, यूजुअली कांस्टेंट जो x का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन लिया जाता है। तो ये x हो गया, बट 1 में a प्लस बी बाई ए कॉमन नहीं था, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल लेने पर आप देखो दोनों फैक्टर्स सेम आ जाएंगे। तो x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी पहला फैक्टर आ गया, और x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर आ गया। नाउ इनको आप 0 के जब इक्वेट करोगे तो x का एक माइनस ए अपॉन ए प्लस बी आ गया, और x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन ए आएगा। तो ये x की 2 वैल्यूज आ गई। ये क्वेश्चन यूजुअली आपका क्वाड्रेटिक में आता है, बट पॉलिनोमियल्स में भी आ सकता है। पॉलिनोमियल्स में ये जीरोस करके देगा, और ये वहां पर क्वाड्रेटिक में फाइंडिंग दी रूट्स करके दे सकता है। चलो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या ट्रिक सीखी कि बीच में ब्रैकेट होता है। इस वाले में बीच में जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा, आई एम राइटिंग अगेन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, इसमें सी पे फोकस करना है। सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगा, जिसके फैक्टराइजेशन हो सकते होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यही 2 नंबर हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट में फैक्टर्स बनेंगे। अब साइन के अकॉर्डिंग देख लो कि इन दोनों पे मैं क्या साइन लगाऊं कि माइनस 2 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, अगर आप लिखोगे और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस 2a आ रहा है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो x कॉमन, x माइनस ए माइनस बी माइनस इन दोनों में a प्लस बी कॉमन, माइनस का साइन कॉमन लिया ही जाता है, a प्लस बी कॉमन, और यहां पर कितना आ जाएगा x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a प्लस बी कॉमन निकल गया, तो a माइनस बी आपका बच रहा है। तो फाइनल फैक्टर्स आ गए x माइनस ए माइनस बी, x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो जब मैं 0 के इक्वेट करूंगा तो हमारा एक आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू ए माइनस बी, और दूसरा आ जाएगा x इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो दीज 2 आर आवर जीरोस बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या रूट्स। मैंने आपको बोला ना, ये क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है और ये पॉलिनोमियल में भी आ सकता है। तो डेट्स ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम में फैक्टराइजेशन आता है और ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं।